Today we will discuss about the attachment, entry and uncoating of the genome of the viruses. In the previous lecture, we have discussed that what are the basic steps of the virus that lead to the infections, how the virus attach, enter, uncode their genome, perform their DNA replications, autoreplication, how they assemble themselves and exit from the cells. This is our second lecture. In this lecture, we will discuss that how the viruses, necked viruses, envelope viruses enter the cells and uncoating their genome. So let us start that what are the mechanism through the which the viruses enter the cells. First of all, we will discuss entry of necked viruses, how the necked viruses, non-envelope viruses enter the cell. So some necked viruses deliver their genome into their host cells through a pore formed in the plasma membrane. Some viruses, they suppose this is a cell membrane, and in this cell membrane they form a small pore. Through this small pore the viruses enter the cells. But most necked viruses, they what they do, they uh, attach irreversible attach to the cells, and after the attachment they do actually एंडोसाइटोसिस मतलब ये है कि जब वायरस जो है वो अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस मतलब वायरस के साथ अराउंड होता है। इनसाइड जो है ये इस तरह इनसाइड इनफोल्ड होता है, विरियान को इसी तरह सराउंड करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसका नाम है एंडोसोम। और इस स्ट्रक्चर ये जो एंडोसोम बनता है, ये एंडोसोम में ये आउटर कवरिंग जो है वायरस, ये असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंटेंट होता है और इनसाइड ये वायरस होते हैं। तो इसी तरह नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस, नेक्ड वायरसेस जो है जब सेल को एंटर होता है तो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए ये मतलब एंटर होता है। पहले ये मतलब एंडोसाइटोसिस होता है, सेल मेम्ब्रेन इनसाइड इनफोल्ड होता है और इसी तरह ये एंडोसोम बनाता है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एंडोसोम जो है इससे विरियान किस तरह निकलेगा। द मैकेनिज्म बाय विच विरियान आर देयर जीनोम आर रिलीज फ्रॉम द एंडोसोम आर नॉट फुली अंडरस्टूड। ये फुली अंडरस्टूड नहीं है। कुछ बुक में लिखा है कि जहाँ पर पीएच के डिफरेंसेस की वजह से ये एंडोसोम से जो है ये विरियान निकलता है। अभी जो एनवेलप वायरसेस है वो किस तरह एंटर होता है, तो सबसे पहले ये रिवर्सिबल अटैचमेंट करते हैं और फिर ये दूसरी प्रोटीन के साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ ये इरिवर्सिबल अटैचमेंट करता है। जब इरिवर्सिबल अटैचमेंट करता है तो देयर आर टू प्रोसेस बाय विच इन्फेक्शन ऑफ द सेल में अकर। तो दो प्रोसेस से हो सकती है जिसकी वजह से वायरस जो है एंटर हो सकता है। एक है फ्यूजन, मतलब ये है कि मेम्ब्रेन फ्यूजन एट द मेम्ब्रेन फ्यूजन एट द सेल सरफेस। ये मेम्ब्रेन फ्यूजन करते हैं, मतलब वायरस के इनवेलप का जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में एंडोसोम जो है वो नहीं बनता और डायरेक्टली वायरस जो है वो इसी तरह एंटर होता है। दूसरा मैकेनिज्म है एंडोसाइटोसिस। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एंडोसाइटोसिस में ये सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जब इनवर्ट हो जाता है तो ये एंडोसोम ये वेसिकल बनाता है और इस ये डिटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से और इसी तरह ये एंडोसोम बनता है। अभी ये दोनों बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ विरियन envelope with a cell membrane, either the plasma membrane or the vesicle membrane. Now, lipid bilayer do not fuse spontaneously, and each envelope virus is a specialized glycoprotein responsible for membrane fusion. अभी ये जो मतलब लिपिड बाइलेयर है, ये मतलब खुद ब खुद जो है
एनवेलप वायरस का लिपिड बाइलर खुद ब खुद जो है ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है मतलब फ्यूजन सीक्वेंस होता है। ये फ्यूजन सीक्वेंस है, ये फ्यूजन सीक्वेंस की वजह से ये जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसके साथ ये क्या करता है, ये फ्यूज़ होता है। तो ये इस तरह फ्यूजन करता है। जब ये एंटर हो जाता है, मतलब ये न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर हो जाता है, अंदर आ जाता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। मतलब ये है कि हर वायरस का मतलब एक ख़ास साइट होता है जिस तरह वो जाना है। इन द सेल द वायरस जीनोम में हैव टू बी डिलीवर टू पार्टिकुलर लोकेशन सच इज न्यूक्लियस। मतलब ये है कि हर वायरस का अपना एक जगह होता है जहाँ पर इस वायरस ने जाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वायरस के लिए न्यूक्लियस होता है। इस पारसम अभी ये कौन लेके जाता है, पारसम वायरसेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब ये है कि जब ये वायरस एंटर हो जाता है तो ये वायरस इस न्यूक्लियस में किस तरह एंटर हो जाता है। तो असल में ये वायरस के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स असल में क्या है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है, और ये वायरस जो है इस माइक्रोट्यूब्यूल के ज़रिए मतलब आ जाता है, फिर सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रोसोम के ज़रिए ये जो है सेंट्रो मतलब न्यूक्लियर पोर जो है, ये न्यूक्लियर पोर, इसके न्यूक्लियर पोर के ज़रिए ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन मोस्ट आरएनए वायरस अप्रोक्रिएट रिप्लिकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में। इसके लिए नो रिक्वायरमेंट फॉर एंजाइम ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस की एंजाइम की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि असल में जो रिक्वायरमेंट होते हैं इसके डीएनए आरएनए के लिए रिप्लिकेशन के लिए, वो असल में साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, तो ये न्यूक्लियस में नहीं जाता है। लेकिन कुछ वायरसेस है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो है आपने याद रखना है, दे आर एक्सेप्शनल। ये एक्सेप्शनल है, ये आरएनए वायरस है इन यून, लेकिन ये क्या होता है न्यूक्लियस में जाता है, क्योंकि दे रिक्वायर सेल स्प्लाइसिंग मशीनरी। क्योंकि जो स्प्लाइसिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन स्टेप्स होते हैं, इसकी मशीनरी की ज़रूरत होती है। सो देयर जीनोम मस्ट बी डिलीवर इनटू द न्यूक्लियस। तो इसका जीनोम न्यूक्लियस में जाता है। आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि वो कौन सा आरएनए वायरस है जो न्यूक्लियस में जाता है रिप्लिकेशन के लिए, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके अलावा रेट्रो वायरसेस टू आर आरएनए वायरसेस डेट रिप्लिकेट जीनोम इन द न्यूक्लियस। रेट्रो वायरस जो है वो भी न्यूक्लियस में जीनोम न्यूक्लियस में रिप्लिकेट करता है। दे कॉपी डियर जीनोम टू डीएनए। आपने याद रखना है कि ये आरएनए वायरसेस से डीएनए बनता है साइटोप्लाज्म में। देन मोस्ट रेट्रो वायरसेस मस्ट वेट इन द साइटोप्लाज्म अंटिल माइटोसिस बिगिन। अभी कुछ वायरस इस तरह, जिस तरह की रेट्रो वायरसेस है, वो सबसे पहले क्या बनाता है कि आरएनए से डीएनए बनाता है, और ये डीएनए जो है जब बनता है तो ये माइटोसिस की तक मतलब वेट करते हैं। क्यों, क्वेश्चन अराइज होता है क्यों करता है, क्योंकि माइटोसिस के दौरान जो न्यूक्लियर पोर है वो डिसअपियर होता है। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवेलप इज टेम्परेली broken and the virus DNA is able to enter the nuclear compartment। न्यूक्लियर कंपार्टमेंट में जाते हैं। इसका मतलब ये है कि रेट्रोवायरसेस जो है आरएनए वायरसेस है, ये सबसे पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं, क्योंकि इनमें एंजाइम होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से वो डीएनए बनाता है। फिर ये डीएनए न्यूक्लियस में कब जाता है, जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस तक वेट करता है, क्योंकि माइटोसिस में न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर होता है, तो ये फिर न्यूक्लियर कंपाउंड के साथ मिलते हैं। दीज वायरसेस देयरफॉर कैन रिप्लिकेट ओनली इन द सेल दैट आर डिवाइडिंग। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है कि ये वायरसेस जो है ये माइटोसिस को क्यों वेट करते हैं, क्योंकि ये रिप्लिकेशन उन सेल में करते हैं जिसमें माइटोसिस होता है। द डीएनए ऑफ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरसेस however can be transported into intact nucleus. This group can therefore replicate in non-dividing this group, the lentivirus, which include, can therefore replicate in non-dividing cell।
कैन नॉट रिप्लिकेट इन नॉन डिवाइडेड सेल। तो ये मतलब ये कैन नॉट, ठीक है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल है इसमें ये रिप्लिकेशन नहीं कर सकता है। अभी सम डीएनए वायरसेस सच एज इरिडोवायरस एंड पॉक्स वायरस रिप्लिकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। कुछ वायरसेस है, मतलब जो आरएनए वायरस, सम डीएनए वायरसेस है, जिस तरह की पॉक्स वायरसेस है और इरिडो वायरस है, ये डीएनए वायरसेस है, लेकिन असल में ये साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेशन करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वायरस जो है वो न्यूक्लियस में। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये भी याद रखते हैं कि पॉक्स वायरस जो रिप्लिकेशन करता है वो साइटोप्लाज्म में करता है। फॉर दीज वायरसेस एंड द इन्फ्लुएंजा वायरस एंड द लेंटिवायरस, द वायरस जीनोम मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड देन अक्रॉस इट। इन वायरसेस के लिए जो है जीनोम जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप तक ट्रांसपोर्ट होना है। द स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ सम ऑफ दीज वायरसेस हैव सीक्वेंसेस दैट अलाउ देम टू अटैच टू माइक्रोट्यूब्यूल। इन वायरसेस में कुछ प्रोटीन होता है जो इसको माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच करते हैं। अभी जीनोम अनकोटिंग का क्या मतलब है? अनकोटिंग कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीट और पार्शियल रिमूवल ऑफ कैप्सिड टू रिलीज द वायरल जीनोम। जब हम क्या करते हैं, सपोज एक वायरस का ये जीनोम जो है इस कैप्सिड में मतलब इनक्लोज है, जब ये कैप्सिड जो है ये हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कि ताकि ये डीएनए इससे बाहर आ जाए। इस प्रोसेस को जीनोम अनकोटिंग कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वायरस द प्रोसेस टेक प्लेस। ये अभी क्वेश्चन होता है कि जीनोम कहाँ पर अनकोटिंग होता है, तो ये वायरस पर डिपेंड करता है। कुछ वायरसेस में सरफेस पे अनकोट होते हैं, इसका कैप्सिड बाहर आ जाता है एक्सटीरियर सरफेस पे, सेल की सरफेस पे। कुछ वायरसेस में साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ में न्यूक्लियर पोर में और कुछ में न्यूक्लियस में होते हैं। इट शुड बी नोटेड, लेकिन आपने ये नोट करना है दैट सक्सेसफुल एंट्री ऑफ वेरिएंट इनटू अ सेल इज नॉट ऑलवेज फॉलोड बाय वायरस रिप्लिकेशन। कि अगर एक वायरस सेल को एंटर हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल एंट्री के बाद ये क्या करे, रिप्लिकेशन करे, क्योंकि द होस्ट इंट्रासेलुलर डिफेंसेस सच एज लाइसोसोमल एंजाइम में इनएक्टिवेट इन्फेक्टिविटी बिफोर और आफ्टर अनकोटिंग। क्योंकि जो इम्यूनिटी सिस्टम्स है, एंजाइम्स है, लाइसोसोमल एंजाइम है, वो वायरस को क्या करते हैं, वो वायरसेस को इनएक्टिव करते हैं। इन सम केसेस द वायरस जीनोम में इनिशिएट लेटल इन्फेक्शन, और कुछ केसेस में जो है ये रिप्लिकेशन नहीं करता है, ये असल में लेटेंट इन्फेक्शन काज करते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि वायरस अपना डीएनए को किस तरह रिप्लिकेट करता है।